हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको वेरिएशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू एन। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थिन रॉड ऑफ लेंथ एल। एक रॉड दे रखी है हमको, जिसकी लेंथ क्या दे रखी है बेटा, एल। एक रॉड मान लीजिए, इसकी लेंथ क्या दे रखी है हमको, एल। यहाँ x बराबर 0 से x बराबर एल मान सकते हैं। और बोल रहा है क्या कि जो इसकी लीनियर डेंसिटी है या फिर मास डेंसिटी बोल सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, वो कुछ वेरी कर रही है। कैसे कि k टाइम्स x बाय एल की पावर n, कुछ इस तरीके से क्या कर रही है हमारी इसकी डेंसिटी, ऐसे वेरी कर रही है। बात क्लियर है। तो हमसे पूछा है कि इसका x सेंटर ऑफ मास का वेरिएशन कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू n, n के साथ कैसा इसका वेरिएशन होगा सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं क्या इसमें सेंटर ऑफ मास, कैसे आइए देखते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, जब बॉडी हमारी कंटिन्यूस हो तो यू ऑल नो वेरी वेल दैट द फॉर्मूला इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्लियर। तो लेट सपोज एट दिस लोकेशन इसकी जो लेंथ ली है मैंने, कितनी ली है, डी एक्स, और इसका मास कितना ले लिया, डीएम, और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एक्स मान लिया। तो डीएम पार्ट का जो मास होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू, या डेंसिटी मैंने इसको क्या ले रखा है, लेमडा, यहाँ का ले लो, लेमडा ले लो। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डेंसिटी इंटू उसका मास डीएम। क्यों, क्योंकि डेंसिटी हमेशा क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ में। तो हमको उसको मास में बदलने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास से। क्लियर है, लेंथ से, सॉरी। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, इट्स लेमडा इंटू डी एक्स। क्लियर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से डीएम कितना आ जाएगा, लेमडा। लेमडा कितना है, के एक्स बाय एल की पावर एन इंटू में वॉट, डी एक्स। क्लियर, ये हो गया इतना मास। अब आइए इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन एक्स डीएम, डीएम की जगह कितना रहेगा, के ब्रैकेट में एक्स बाय एल की पावर एन इंटू में डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम क्या है, एक्स बाय एल की पावर एन इंटू में डीएक्स। इतना कुछ हमको दे रखा है। अब बात आती है लिमिट की। तो उसको जीरो से एल में, जीरो से एल में क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो जीरो टू एल विल बी आर व्हाट, लिमिट। जीरो टू एल क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट हो जाएगी। आइए तो अब आगे बात करते हैं क्या, कि एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो देखो, के है काट देते हैं, क्यों फालतू लेके चले, ठीक है। तो ये एक्स मल्टीप्लाई हो किसमें, एक्स में। फाइनली जो हमारे पास आएगा क्या, जीरो से एल, कितना आएगा ये, जीरो से एल में एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एल की पावर एन इंटू में डी एक्स। क्लियर, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, जीरो से एल एक्स की पावर एन अपॉन में एल की पावर एन इंटू में डी एक्स। देखो इससे ये हमने साफ कर दिया। अब इसके बाद इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा, एक्स एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, और नीचे कितना आ जाएगा, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये चल रहा है हमारा क्या, एक्स सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर है। अब इसकी लिमिट लगा देते हैं दोनों जगह। ऊपर भी कितनी है हमारे पास लिमिट, जीरो से एल में है, और यहाँ भी कितनी है, जीरो से एल में लिमिट है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो जब लिमिट डालोगे तो यहाँ देखो एल आएगा और n प्लस वन अपॉन में n प्लस टू, ऐसा कुछ ही फाइनल रिजल्ट हमारे पास बनकर आएगा। ऐसा कुछ हमारे पास फाइनल रिजल्ट कुछ बनकर आएगा। तो ये आ रहा है क्या हमारा फाइनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n। क्लियर। अब आइए ग्राफ से देख लेते हैं। x सेंटर ऑफ मास और विद रिस्पेक्ट टू n। जब मैं n की वैल्यू क्या लेता हूँ, जीरो, क्या लेता हूँ n की वैल्यू जीरो, तो वन और टू, तो l बाई टू हो जाएगा। तो जब n की वैल्यू जीरो है तो x सेंटर ऑफ मास कितना है, l बाई टू पर है। बात क्लियर है। जब मैंने n कितना लिया है बेटा, जीरो, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आया, l बाई टू। क्लियर। जब मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ कुछ कहीं से वन, ठीक है, तो वन प्लस वन टू और वन प्लस वन थ्री, तो टू बाई थ्री कितना हो जाएगा बेटा, वन प्लस वन, जब n लिया मैंने वन, तो वन प्लस वन टू और वन प्लस टू थ्री,
तो ये कितना आ जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L/3, कुछ इतना आ जाएगा। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ द्वारा लगा लिख देता हूँ क्या, कि जब n बराबर कितना डालेंगे 1, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा हमारे पास 2L/3। क्लियर। जब मैंने n लिया 1 तो कितना आया 2L/3, क्योंकि हमारा कहीं यहाँ का ही होगा। क्लियर। फाइनली जब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ, जब मैंने क्या लिया, इसको मैं सॉल्व करूँ, n कॉमन ले लिया मैंने, n के ले लिया, इसमें से बाहर ले लिया, तो ये कितना बचेगा बेटा, L ब्रैकेट 1 + 1/n और 1 + 2/n, और n सेल मैंने काट दिया, n सेल मैंने क्या कर दिया, काट दी, तो ये कट गया। तो फाइनली जब मैं n की वैल्यू इसमें क्या डालूंगा, इन्फिनिटी, या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 0 ये 0, तो फाइनली x किसके बराबर आएगा, x सेंटर ऑफ मास हमारा किसके इक्वल आएगा, L के इक्वल। या देखो इधर कैसे, कि जब मैंने बोला क्या, इधर देखो, जब x सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है, जब मैंने n कैंसिल कर दिया, तो L ब्रैकेट कितना बचा, 1 + 1/n बचा, और डिवाइडेड बाय 1 + 2/n। बेटा जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो फाइनली हमारा जो x सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा, L के इक्वल आएगा। क्लियर। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो L के इक्वल आएगा, तो ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा, कैसा, कि जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो फाइनली जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, L के बराबर आएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। सबसे पहले हमको डेंसिटी का रिलेशन दिया था, उसके साथ हमने क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाली, कि कैसे n के साथ हमारा सेंटर ऑफ मास वेरी कर रहा है। बात क्लियर। तो जब सेंटर ऑफ मास का वेरिएशन निकला विद रिस्पेक्ट टू n, तो डिफरेंट वैल्यू लेके हमने n का एक ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ, सेंटर ऑफ मास के साथ। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, कि कैसे सेंटर ऑफ मास वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ n। Clear. I hope this question is clear to you, and see you guys in the next video. Thank you.